नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आप सभी का पहुना.in में। किसी भी राज्य के कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन में पुलिस अफसर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यदि वो पुलिस अफसर क्रिएटिव आइडियाज के साथ पुलिसिंग को सुधारना जानता हो, नए जमाने के साथ नए तरीकों से काम करना जानता हो, तो जनता का कानून के रखवालों पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। हमारे देश को जरूरत है ऐसे ईमानदार और मेहनती अफसरों की जो समाज को बदल सके और एक मिसाल बन सके। ऐसे ही एक अफसर से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, शेख आरिफ हुसैन, जिन्हें आप आरिफ शेख के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपने काम से कई अवार्ड जीते हैं और कई अभियान शुरू करे हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा के लिए चुप्पी तोड़, नक्सलियों के लिए आमचो बस्तर, राखी विद खाकी, हर सर हेलमेट जैसे इन्होंने कई अभियान शुरू करे और सफल भी हुए। हाल ही में उन्हें एक अवार्ड मिला है। इसी सिलसिले में हमने आरिफ शेख से बात करी और हमने पूछा कि उन्होंने बस्तर एसपी और रायपुर एसएसपी की भूमिका निभाई है। बस्तर एक नक्सली क्षेत्र है और रायपुर उसके उलट, लेकिन प्रदेश की राजधानी होने के नाते यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो उन्होंने दोनों को चैलेंजिंग बताते हुए कहा कि इम्पोर्टेंट वीआईपी विजिट्स, प्रोटोकॉल ड्यूटीज़, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था संभालना और जो सेंसेशनल क्राइम है उसको इन्वेस्टिगेट करना तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जनता है उसका सपोर्ट हासिल करना और उनका विश्वास लेने के पश्चात पुलिसिंग को बेहतर करने का प्रयास करना। और इसी के चलते मैंने अलग अलग यहाँ पे इनोवेशंस अपनाए और नए नए प्रयोग करके मैंने पुलिसिंग को सुधारने की कोशिश की। तो उसी तारतम्य में बहुत सारे यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किए। एक तो संवेदना केंद्र मैंने खोला था बिलासपुर में, ये सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको यहाँ पे मैंने उतारा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैफिक सियान नाम की एक व्यवस्था की थी, जिसमें ठेठ छत्तीसगढ़ी में एक ट्रैफिक सियान था, वो आके लोगों को डांटता फटकारता था और उनको ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहता था। उसके पश्चात फिर हम लोगों ने हर हेड हेलमेट नाम की एक योजना लाई थी, जिसमें हम लोगों ने करीब 50,000 के आसपास हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे टोटल, अगर पीरियड देखा जाए तो उसमें। उसके बाद फिर हम लोग ने चुप्पी तोड़ लाया था, जो लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा बढ़ी थी उसको कर्टेल करने के लिए हम लोगों ने चुप्पी तोड़ लाया था। तो ऐसे नित्य नवीन प्रयोग हमने किए। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर और जो सेंसेशनल केसेस है उनके इन्वेस्टिगेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किए, जिसकी वजह से जनता का हमको भरपूर प्यार भी मिला और सहयोग भी मिला। अभी ईओडब्ल्यू और एसीबी आपके अंडर में है, तो यहाँ आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, टोटल दोनों का फोकस एरिया अलग है। ईओडब्ल्यू है एक स्पेशलाइज्ड जांच एजेंसी है। यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक केसेस हम लोग इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, जिसमें जो फिनेंशियल जो क्वांटम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ एसीबी में हम लोग जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसते हैं, उनको हम लोग ट्रैप करते हैं। तो दोनों का एक्सपोजर अलग है। लेकिन यही ईओडब्ल्यू, क्योंकि मैं पूरा प्रदेश देख रहा हूँ तो उसके वजह से एक होलिस्टिक हम लोग प्लानिंग कर पाते हैं। रायपुर जो है सिर्फ जिला था और ईओडब्ल्यू काफ़ी बड़ा है, तो जिम्मेदारी दोनों महत्वपूर्ण है लेकिन अलग अलग है। जी, जब आप एसपी रहे तो आपको कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिला था, जैसे कि आमचो बस्तर, जिसके लिए आपको अवार्ड भी दिया गया। तो ईओडब्ल्यू एसीबी में रहते हुए आपको क्या कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं? देखिए, क्रिएटिविटी तो सोच के ऊपर है। यहाँ पे आने के पश्चात अभी हम लोगों ने एक छत्तीसगढ़िया में वेबसाइट लॉन्च की है, एसीबी ईओडब्ल्यू के टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, जिसमें जनता डायरेक्टली हम लोग को फ़ोन करती है। उसके बाद में ट्विटर हैंडल, फेसबुक हम लोग ने सब किया है ताकि जनता हम लोग को अप्रोच कर सके। और हम लोगों ने प्रॉपर डेटाबेस भी मेंटेन करना शुरू किया है। भ्रष्ट अधिकारी जो होते हैं, जो नामजद टाइप के होते हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड भी हम लोग ने संधारण करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के जहाँ मौका मिले हम लोग इनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हर सर हेलमेट अभियान के लिए भी आपको अवार्ड दिया गया था। इस अभियान से आपने कई लोगों की जान भी बचाई है और इस अभियान के ज़रिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। तो ये आइडिया आपको कैसे आया था? देखिए, जब मैं एसपी रायपुर था तब एक संगठन ने आके मुझे करीब 100 हेलमेट दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि आप ये हेलमेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए जनता के बीच में। तो 100 हेलमेट जो थे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इसके बारे में हम लोग सोच रहे थे। पहले हम लोग ने सोचा कि छोटे मोटे क्विज कंपटीशन करवाते दे देते, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अगर
जो ज़रूरतमंद है उनको हम लोग ये हेलमेट बांटे तो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरतमंद मतलब वो लोग जिनके हेलमेट तो हैं लेकिन टूटे फूटे हैं। तो हम लोगों ने एक अपील की पब्लिक को कि जिसके भी हेलमेट टूटे हैं वो हमारे ट्रैफिक कार्यालय में आए और अपना हेलमेट दे दे, पुराना वाला नया हेलमेट लेके जाए। तो 100 ही हेलमेट थे, लेकिन उस दिन हमारे पास करीब 1000 लोग आ गए थे। तो हम लोग को ये लगा कि लोगों में बहुत इसकी क्रेज़ है और आवश्यकता भी है, लेकिन कुछ लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने ओवरऑल जनता से अपील की, NGOs और इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल, सबको अपील की कि आप हेलमेट बांटना चाहते तो बांटें। और हम लोगों ने एक डेट निर्धारित की कि 14 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी थी, 14 अगस्त को रक्षाबंधन था। तो रक्षाबंधन के दिन हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को पार्टिसिपेशन मिला और करीब 148 अलग अलग NGOs, इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इन लोगों ने मिलके हमको हेलमेट बांटे। और उस दिन हम लोगों ने 6 घंटे के दौरान करीब 16,000 के ऊपर हेलमेट बांटे, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और बाकी के एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी चयनित हुआ है। तो उसके बाद में हम लोगों ने महिलाओं से भी अपील की थी कि अपने भाई हैं उनको आप हेलमेट दीजिए, क्योंकि वो तो आपकी रक्षा का वादा करते हैं, लेकिन आप भी उनको एक रक्षा का प्रतीक चिन्ह के तौर पे हेलमेट दीजिए। तो कुल मिला के ये भी एक दोहरा इम्पैक्ट हुआ। और इसमें भी हम लोग ने सेल्फी प्रतियोगिता रखी थी। तो बहनें जो थी भाइयों को हेलमेट बांध के हमको सेल्फी भेज रही थी हमारे नंबर्स पे। तो कुल मिला के पब्लिक का बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन हो गया। और टोटल मतलब उस दिन तो 16,000 हुए थे, लेकिन अगर हम लोग 1 महीने का पीरियड पकड़े, क्योंकि हेलमेट लगातार बट ही रहे थे, 50,000 के ऊपर हेलमेट हम लोगों ने बांटे हैं। जैसे कि आपने बात करी पब्लिक की, तो अभी भी कहीं ना कहीं जनता और पुलिस में वो तालमेल नहीं है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, जनता और पुलिस में थोड़ी सामंजस्य लाने के लिए क्या लगता है आपको, कैसे सुधार आ सकता है? देखिए, जनता मुझे लगता है हमेशा से चाहती है पुलिस के साथ तालमेल बना, और पुलिस भी चाहती है, लेकिन कभी कभी कुछ खाई रह जाती है। और इस खाई को पटाने का काम जो है ये अलग अलग इनोवेशंस जो है वो करते हैं। उसके साथ साथ पब्लिक जो है आपका आकलन भी करते रहती है कि कौन कैसा कर रहा है। और मुझे लगता है अभी रायपुर पुलिस बहुत बढ़िया कर रही है और जनता का भरपूर उनको सहयोग मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे पहले के समय में देखा जाए तो क्राइम अब काफ़ी चेंज हो चुके हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ में पुलिसिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, हमेशा जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पुलिस के एक हाथ आगे जाके ही क्राइम करते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे अलग अलग तकनीक भी अपना रहे हैं। कुछ क्रिमिनल्स तो TV शोज़ देख के डकैतियाँ या मर्डर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है पब्लिक का अवेयरनेस। पब्लिक अगर अवेयर रहेगी तो ऑटोमेटिकली क्राइम जो है वो कम होगा। और पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि वो जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि बहुत सारे आजकल जो साइबर क्राइम्स हैं वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रहे हैं। तो पुलिस ने ये अवेयरनेस लाने का एक बीड़ा उठाना है, और उसके साथ साथ लोगों को भी तैयार करना और खुद भी तैयार होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को तैयार करो, खुद ना करो, खुद भी तैयारी करनी है। और मुझे लगता है क्रिमिनल्स के 2 हाथ आगे जाके उन्होंने खुद सोचना चाहिए कि क्राइम कैसे होगा, और उसके ऊपर फिर इफेक्टिव कार्रवाई करनी है। थैंक यू। तो जैसे कि हमने बात करी आरिफ शेख जी से, हमने देखा कि अगर एक पुलिस अफसर चाहे तो वो समाज में कितना कुछ बदलाव ला सकता है। आज ये कई लोगों के आइडल बन चुके हैं और हमें आशा है जैसे आज तक काम करते आए थे आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए पहुना.in के साथ। धन्यवाद।